बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। ठीक है, 3.2 शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि समझने ज़रूरी हैं 3.2 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जी, चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स है। कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल टू फाइंड रैशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग और नॉट। ठीक है, रूल हमारा ये है, क्या हमने फाइंड करना है कि जो हमारा रैशनल नंबर है, मैंने बताया हुआ है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ओवर की फॉर्म में लिखे गए हों। ठीक है, बटे की फॉर्म में लिखे हुए, जैसे कि 2/25 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो वो कह रही हैं कि रूल हमने क्या सीखना है कि रैशनल नंबर को फाइंड करने का। ठीक है, कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डिवाइड किए बगैर हमने ये सॉल्व करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डेसिमल्स लिखा हुआ है। ठीक है, डेसिमल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स इन योर बुक। तो एक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि जिनको हम डिवाइड करें और वो डिवाइड करने के बाद 2-3 वैल्यूज़ के बाद जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ 1/8। हम अब चेक करते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, डिवाइड किए बगैर तो हम नहीं बता सकते कि ये वैल्यूज़ डिवाइड होती है कि नहीं होती। ठीक है जी, डिवाइड करेंगे। 1 को हम ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हमेशा बाहर रखते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होता, 0 लगा के पॉइंट लगा के इधर लगा लेंगे जी 0। ठीक है जी, ये हो जाएगा 8 1 टाइम 8, 10 - 8 किया तो 2 आ गया, फिर 0 लगा लिया, 8 2 टाइम 16, इधर 10 बनाया, इधर रह गया हमारा 1, 10 - 6 4 और 1 - 1 0 हो गया, और ये आगे 0 लगा लिया। ठीक है, क्योंकि 4 डिवाइड नहीं होता, और 8 5 टाइम 40। जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ जो कि पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट तक ख़त्म हो जाए, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो होती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, जो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आया 0.125। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, ख़त्म हो जाना। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया, मज़ीद आगे नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि ये हमारी कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये हमारा जो रैशनल नंबर है ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग इसका उल्टा होगा, यानी कि वो नहीं रुकेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे 4/3 मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, इसी को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। 4 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे। 3 1 टाइम 3 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगाया। 3 3 टाइम 9 1 आ गया, फिर आगे 0 लगा लिया। 3 3 टाइम 9, 10 - 9 1 आ गया, फिर 0 लगा लिया। फिर 3 3 टाइम 9, 10 - 9 1 आ गया, फिर आगे 0। ये 100 चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। 10 आएगा, फिर 3 3 टाइम 9 करेंगे, 1 माइनस करेंगे, फिर 10 बन जाएगा, अगेन 10 बनता जाएगा, फिर अगेन 10। तो ये 10 बनता जाएगा, जितना हम इसे सॉल्व करेंगे उतना लंबा चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ जो कब रुके ना, टर्मिनेट ना हों, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, जो 100 चले, रुके ही ना। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, ख़त्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ना रुकना, ना ख़त्म होना, चलते जाना। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम ये कैसे देखेंगे कि कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग है और कौन सी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। रूल्स तो हमारा ये था ना कि रैशनल नंबर को हम बता सकें विदाउट डिवाइड किए बगैर हम बता सकें कि ये टर्मिनेट है या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो वैल्यूज़ है, हमारा ये जो हमने जो ये रैशनल नंबर लिखा हुआ ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका रूल ये है कि हमने देखना है
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, 2-3 वैल्यूज़ लिख देती हूँ, जैसे कि 2/25, 7/4, 25/7, 1/6, ठीक है। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारे रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है? जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक पता तो नहीं ना चलेगा। लेकिन हमारा रूल ये है कि हमने विदाउट डिवाइड किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज़, ऐसे रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को, जो ओवर के नीचे लिखी होती है, उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 या फिर 5 पे डिवाइड हो जाए या 2 और 5 हो, ठीक है, तो इसका मतलब है ये होगा, ये वैल्यू हमारी जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दोबारा सुन लें, अगर डिनोमिनेटर, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो, 2 या फिर 5 हो, या 2 और 5 पर डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, ठीक है जी। ये मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दिया याद रखने के लिए कि अगर डिनोमिनेटर क्या हो, 2 हो, ठीक है, यहाँ 2 पर डिवाइड हो जाए, ठीक है, 2 और 5 पर डिवाइड हो के वो 2 ही बने, ठीक है, 2 और 5 ही बने, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 2/25। अब ये 25 है तो 25 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 पे हो जाता है। तो अगर हम करें तो ये 5 टाइम 25 आ रहा है, तो यानी कि हमारी जो वैल्यू बन रही है नीचे, तो ये बन रही है 5, यानी कि 2 और 5 में से एक वैल्यू नीचे आनी चाहिए, या 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, चाहे वो डिवाइड करके आए या चाहे वो डिवाइड किए बगैर आए, ठीक है। तो अब ये हमारी बन गई है वैल्यू 2/5, ये हमारी वैल्यू बन गई है 2/5, 2/5 हमारी ये वैल्यू बन गई है। तो इसका मतलब है ये हमारी वैल्यू क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो लिखा हुआ है 7/4, तो इसकी डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो 4 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 टाइम 4 बनेगा, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर बन रहा है वो 2 बन रहा है। तो हमें हमारा डिनोमिनेटर 2 या 5 होना चाहिए, तो वो हमारी वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी। उसका डिनोमिनेटर 2 बन रहा है, तो ये क्या है, 7/2 है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगला क्वेश्चन है 25/7। अब 7 ना तो 2 पे डिवाइड होता है और ना ही 5 पे होता है, और ना ही ये 2 और 5 में से कोई एक नंबर है, तो इसका मतलब है ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अगला क्वेश्चन है 1/6। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ज़रा ध्यान से लिखा हुआ है 1/6, ये 2 पे तो डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, 2 3 टाइम 6, 1/3 आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर ना तो 2 है ना ही 5 है, डिनोमिनेटर ना तो 2 है और ना ही 5 आया, तो हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 पर डिवाइड किए बगैर चाहे वो आए या चाहे डिवाइड करने के बाद आए, हमारा डिनोमिनेटर 2 और 5 होगा तो वैल्यू टर्मिनेट होगी, अदरवाइज़ वो टर्मिनेट नहीं होगी। तो इसका हमने 2 पे इसको डिवाइड तो कर दिया है, ये डिवाइड तो हो गया है 2 3 टाइम 6, लेकिन डिवाइड होने के बाद डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। तो ये कुछ रूल थे, कुछ चीज़ें थी, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस था। तो इन चीज़ों को माइंड में रख कर हमने अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.2। अल्लाह हाफिज़।